हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, सीबीएसई की जो बिग अपडेट है, बिग इंफॉर्मेशन है, बिग न्यूज़ है, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज यूट्यूब पर अभी काफ़ी यूट्यूबर बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। और ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। आप इसको सबसे पहले सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक कर लेंगे। या आखिर बच्चों, मैं बात किस टॉपिक की कर रहा हूँ, बात क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चों, बात आपके काम की है और ये सभी स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बच्चों देखो, छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। प्लीज इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये हर बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर देने वाली वीडियो है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आने की। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर हो सकता है कि आपके लिए जो मेन इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मेन लॉजिक निकल जाए। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्या इंफॉर्मेशन है और क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आपसे और एक बात छोटी सी बोलना चाहूंगा कि यार, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और फिर जुड़ के आप बिल्कुल उससे अलग हो रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि बच्चों देखो, ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूबर वाले ने आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी हो। सभी ने अपना 100 दिया, 100% बेस्ट दिया है आपको। जितना भी जिसको मालूम था सबने दिया है। लेकिन ये बुज़दिल वाला काम होता है कि भाई, जब तक हमने उससे काम निकाला तब तक हमने उसको फॉलो किया, और उसके बाद हमने उसकी वीडियो को लाइक करना ही बंद कर दिया या उसको फॉलो करना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं करते। ये बात एक स्टूडेंट को शोभा नहीं देती है। एक स्टूडेंट वो होता है जो अपनी वैल्यू या अपना जो भी उसका फंडामेंटल है, उसको एक कर्तव्य निष्ठ यानी कि ईमानदारी से उसको फॉलो करे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। चलो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह फॉलो करते हैं और किस किस के रूल को आप फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा काम है कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन बता दूं। बेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, मैं आपसे पहले करा था, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि सीबीएसई ने बच्चों के साथ ही किया है खिलवाड़। तो अब देखिए क्या ऑफिशियल बिग न्यूज सामने निकल के आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑफिशियल बिग न्यूज ये है बच्चों आपके लिए कि जो सीबीएसई में जो बच्चों ने अप्लाई किया था, जिन बच्चों ने जो रिजल्ट आ गया, कंपार्टमेंट आ गई थी, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए, और उन कुछ बच्चों ने अपनी नोटबुक को रीचेक इन करने के लिए जो अप्लाई किया था बच्चों, वहां से एक बहुत बड़ा फंडामेंटल निकल के आ रहा है आपके लिए। देखो, मैं आपको पहले छोटी सी बात बता देता हूं कि इस बार जो बच्चों ने आवेदन किया है वो 10,765 बच्चे अप्रोक्स हैं। जिन बच्चों ने, जिनको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हम इतने नंबर का नहीं करके आए, हमारे तो और ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, तो तकरीबन देखो 10,765 बच्चों ने, सीबीएसई स्टूडेंट ने ये अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, अब देखो टोटल स्टूडेंट जो कितने हो, तकरीबन 60 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है सीबीएसई के लिए। और उसमें से सिर्फ इतने बच्चों ने ये अप्लाई किया है कि अपनी कॉपी चेक करने के लिए, यानी कि अपने क्वेश्चनों को चेक करने के लिए अप्लाई किया है। और अप्लाई क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बच्चों की नोटबुक खोलेगी बच्चों, उन्होंने खुद ये देखा कि उनके जो क्वेश्चंस थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो तो चेक ही नहीं कर रखे हैं। बताइए, टीचर्स की लापरवाही के चक्कर में जो बच्चों का फ्यूचर बेकार हुआ है, इसका अंदाजा आप जानते भी हैं कितना बड़ा फर्क पड़ा है बच्चे के माइंड पर। बताइए, यानी कि कुछ बच्चों ने तो इसलिए आवेदन नहीं किया, इसलिए अप्लाई नहीं किया अपनी कॉपी चेक करने के लिए कि कहीं उनके मार्क्स ना कट जाएं, कहीं उनके रहे से मार्क्स और माइनस ना हो जाएं, तो कहीं उनका रिजल्ट और बेकार ना हो जाए। तो बच्चों, मैं उन सब की बातें आपको बताने वाला हूं कि जिन इन बच्चों ने अप्लाई किया है सीबीएसई के लिए, और जैसे ही कॉपी खोली गई तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चनों पर जो 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन थे, उन पर मात्र 1-1 नंबर दिया गया है, जबकि वो पूरे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक थे। बताइए, और उससे बड़ी बात क्या हुई कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जो आपके 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, उन पे सिर्फ 2-2 1-1 नंबर दिया हुआ है। बताओ, तो ये तो टीचर्स की लापरवाही है। टीचर्स ने उन बच्चों के साथ जो फ्यूचर खराब करा है। बस सीबीएसई को तो क्या था, सीबीएसई ने कहा था कि हमें इलेक्शन से पहले आपको एक कॉपी चाहिए, हमें पूरे इंफॉर्मेशन चाहिए, और सभी बच्चों की नोटबुक चेक इन होनी चाहिए। अब टीचर्स पर प्रेशर दिया गया, टीचर ने प्रेशर करने के बाद कॉपी जल्दी जल्दी चेक कर दी और उल्टे सीधे मार्क्स दिए, और जो सही क्वेश्चंस थे, आंसर थे, उन पर भी मार्क्स काट लिए गए। तो जैसे ही बच्चों ने आवेदन किया और जब अपनी नोटबुक उन्होंने देखी, तो रीचेक इन करने के बाद बच्चों, उनकी आंखें खुली रह गई। बताइए, किसी के 70% थे और उसके 95% पहुंच रहे हैं, किसी के 80% थे, उसके 98% पहुंच रहे हैं। ये सब क्या है, तो ये तो सब टीचर्स की लापरवाही हुई और बच्चों का तो फ्यूचर बेकार हुआ ना। तो अब सीबीएसई ने क्या डिसीजन लिया है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं,
उनके तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए जो और कॉपियां हैं उन्हें भी वो रीचेकिंग कराए। आप देखो एक यहाँ से नया सवाल उठ जाता है कि भाई बच्चों ने तो इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के फॉर्म भर दिए हैं। भाई अगर एक बार आप अप्लाई कर देंगे तो आप ये देखिए इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट ये बात की चीज है, आपका 2 या 3 दिन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई आपने इसलिए तो क्लियर नहीं करा था कि कॉपी चेक करने के लिए 500 रुपीज जा रहे हैं या उसके लिए इतने पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर बिलीव है और आपको ये यकीन लगता है कि नहीं मैंने ऐसे करा होगा, तो बच्चों आपको कर देना चाहिए अप्लाई। क्योंकि जितने बच्चों ने अप्लाई किया है एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स नहीं बढ़े हों। तो अब आप देखो इन सारे बच्चों को जिन्होंने अप्लाई करा सबके मार्क्स बढ़े, किसी के 10 बढ़े, किसी के 15 बढ़े। और एक बच्चे की तो मैं कॉपी देख रहा था रीचेकिंग में, हम लोग वहां गए हुए थे तो वहां हमने देखा एक बच्चे के तो 32 मार्क्स बढ़े। बताइए आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से। तो इस सीबीएसई को इस चीज का जो पता चला है, जो उनको देखा गया वहां के टीचर्स को जो पता चला, तो उन्होंने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया। और सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन जारी करी है स्कूल वालों के लिए वो सुन लीजिए। उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि जिन बच्चों की नोटबुक में करेक्शन हो रहा है, जिनके मार्क्स उन्होंने टोटल नहीं करे थे, उन टीचर्स की दोबारा मीटिंग होगी और जिन जिन टीचर्स ने उन कॉपी को चेक किया है जिनमें मिस्टेक निकल रही है और बच्चों को नंबर नहीं दिए हैं और सही क्वेश्चनों को काटा गया है, वो टीचर्स अब आज के बाद कभी भी बोर्ड में रीचेकिंग या कॉपी चेकिंग करने कभी नहीं जाएंगे। उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है कि अब आप कभी भी कोई भी कॉपी चेक नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों मुद्दा ही एक ऐसा है कि बताइए जब बच्चा पूरा करके आ रहा है और उसको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो बच्चों दुख तो उसको होता ही है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सीबीएसई की लापरवाही हुई है, जो टीचर्स ने लापरवाही करी है, वो सीबीएसई को कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है। और उससे एक नेगेटिव कमेंट सामने आ रहे हैं कि क्या सीबीएसई हर साल ऐसा करती थी। तो ये बोर्ड पर एक लांछन लग गया है। तो मैं उन बच्चों से थोड़ा अपील करूंगा, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें सीबीएसई की कोई भी कमी नहीं है, बोर्ड का कोई भी इसमें रोल नहीं है। रोल तो टीचर्स का है ना, जो टीचर्स ने कॉपियां चेक करके दे दी और जो ऊपर मार्क्स लिख के भेज दिए और उसके बाद उसको सील पैक कर दिया जाता है कि इस बार 2 टीचर्स ने कॉपी को चेक कर लिया, उसके बाद तो गलती होने का ऑप्शन ही नहीं होता है। अब वो सेंटर्स पे वो पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उस पूरी इंफॉर्मेशन से पूछा जाएगा कि ये बताइए कॉपी किस किस टीचर ने चेक करी और कहाँ कहाँ के टीचर थे, और उन टीचर्स को अब कभी भी कॉपी चेक करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला गया है। तो बस सुनो, किन बच्चों के साथ बताओ पर क्या बीतनी होगी जिन्होंने अभी तक आवेदन किया ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने 10,765 बच्चों ने सीबीएसई वालों ने अप्लाई किया है कॉपी चेक करने के लिए, और जब उनकी कॉपी को खोला गया तो बच्चों कितनी उसमें मिस्टेक आ रही थी बताओ। टीचर्स की कमियां थी, बच्चों ने एमसीक्यू सही कर रखे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे खुद एमसीक्यू सही करके आए और उस पर क्रॉस भाई प्रेशर इस तरह बढ़ा दिया गया टीचर्स के ऊपर कि वो इलेक्शन आ रहे हैं, जल्दी रिजल्ट दीजिए, देना है, जल्दी कॉपी देना है, मतलब बहुत सारी चीजें। जबकि सीबीएसई ने रिजल्ट को दोबारा चेक भी किया था और रिजल्ट करने के बाद उनकी रीचेकिंग भी करी थी, कहीं रिजल्ट में मिस्टेक ना हो जाए। तो रिजल्ट में तो कोई मिस्टेक थी नहीं, लेकिन ये देखा गया कि अब बच्चों ने जैसे अपनी कॉपियां मंगानी शुरू की और उन्होंने कॉपियां जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस था, उनको तो यकीन था ना कि वो कॉपी में सही करके आए, अब उन्होंने अपनी कॉपियां खुलवा दी और कॉपी खुलवाने के बाद जो हाल उनकी कॉपियों का हुआ है भाई, आप यकीन मानो कि वो बच्चा देखता रह गया। और जो वहां के टीचर्स थे वो भी इसी चीज को बोल रहे थे कि यार ये टीचर्स ने क्या करा बच्चों के साथ। और ये एक ही बच्चों की नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने स्टूडेंट उन्होंने अप्लाई किया है एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिनका मार्क्स नहीं बढ़ा हुआ हो। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करें उसको। अगर आप मान लीजिए आप वेबसाइट पर जाकर देखें, अगर ऑफिशियली वेबसाइट खुल रही है और ओपन है और उसमें बता ये ऑप्शन आ रहा है कि आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चों इसको अप्लाई करो, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। क्योंकि अभी मेन रिजल्ट आने में टाइम है, अभी तो रिजल्ट बने भी नहीं है, अभी तो खाली फोटो कॉपी आई है। जब उसका ओरिजिनल प्रिंट होगा उसमें भी टाइम लगेगा, वो जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से, अभी जून है आपके पास। आप चाहे तो उसको अप्लाई करें और अपनी परसेंटेज को बढ़ाने का ये लास्ट मौका अपने हाथ से ना जाए। जो सीबीएसई की तरफ से मिस्टेक हुई है, जो टीचर्स ने मिस्टेक करी है, वो आपकी तरफ से ना हो। और अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है और खुद पर आपको ये लग रहा है कि आपने अच्छा किया है, तो बच्चों आप अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई जरूर करें। और अप्लाई करने का देखो आप चार्जेस बिल्कुल ना ये मत सोचो कि हमारा चार्ज ज्यादा जा रहा है। बच्चों आपका फ्यूचर है, हो सकता है कि आपकी परसेंटेज बहुत आगे तक चली जाए। और जिनको लग रहा है कि यार हम पास हो गए, यार हम तो फेल होने के उसमें कंडीशन पे थे, तो वो अप्लाई बिल्कुल ना करें।
क्योंकि मैं अप्लाई करने के लिए उन बच्चों को बोल रहा हूं जिन बच्चों ने, जिनको ये लग रहा है कि यार मैं सही करके आया हूं, और क्यों ना उनको अप्लाई करना चाहिए, उनकी जो परसेंटेज है उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आई है ना, और बच्चे को दुख तो होगा ही। तो इसीलिए बच्चों ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आवेदन हुए हैं, जो बच्चों ने अप्लाई किया था भाई, सबके मार्क्स बढ़े हुए हैं। और अभी देखो कुछ बच्चों ने अभी कुछ दिन पहले भी किया है अप्लाई, उनके भी मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी कॉपियों में मिस्टेक आ रही है तो बच्चों आपकी कॉपियों में मिस्टेक हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट कराना है, आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ें और आपको खुद पर बिलीव है, तो आप बेशक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर डेट इसकी लास्ट हो गई है तो आप इसका तो कोई बेनिफिट बनता ही नहीं है तो फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो आपको इंप्रूवमेंट देना होता है या फिर कंपार्टमेंट देनी होती है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है बच्चों। इस चीज को मैं पहले वीडियो बना लेता, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे अब लगता है कि कमेंट कर ही नहीं रहे, बच्चों को अब नीड ही नहीं है वीडियो की, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना कम कर दिया, मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे लगा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को पहुंचनी चाहिए। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को पहुंचेगी तो सोचो, आप ही दिमाग लगाओ यार, किसी के मन में सवाल आएगा नहीं आएगा? हर बच्चा ये सोचेगा यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। जिनको कॉन्फिडेंस है वो कर सकते हैं बच्चों। और मैं सीरियसली तरफ से अपील करूंगा कि बच्चों इसमें कोई कमी नहीं है, कमी हमारे टीचर्स की है, हम लोगों की कमी है जो हमने कॉपियां जल्दबाजी में चेक करेंगे। तो इसीलिए बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर आवेदन करने की टाइमिंग है और डेट शो हो रही है तो आप स्कूल जाकर उसको शो कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो चार्जेस वगैरह है आप उनको चार्ज दे दें, और ये आपका लास्ट मौका है परसेंटेज बढ़ाने का। अगर आपको लग रहा है कि देखो जो परसेंटेज आपकी आई है ये आप चाहते हैं सो और इंक्रीमेंट हो, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। तो ये बिग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है कि सीबीएसई की तरफ से जो कमियां हुई हैं, जो टीचर्स की तरफ से कमियां हुई हैं, अब सीबीएसई सबके मार्क्स बढ़ा रही है, सबके मार्क्स बढ़ा रही है जो अप्लाई कर रहे हैं। और जो अप्लाई नहीं करेंगे उनकी तो कॉपी ओपन होगी ही नहीं, और जब कॉपी ओपन होगी नहीं तो उनके मार्क्स क्यों बढ़ेंगे फिर बताओ? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा एक संयम बरतते हुए, थोड़ा ध्यान देते हुए मेरी बात सुनो ध्यान से। और ये देखो कि आप चाहते हो कि आपने पेपर अच्छा किया है, आप जानते हो, और आपको पता है कि मेरी परसेंटेज, मेरे मान लीजिए साइंस में, मैथ में, एसएसटी में इतने मार्क्स तो नहीं होने चाहिए थे, मैं ज्यादा करके आया था, मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, मैंने घर पे आके चेक किया, और उसके बाद भी आपके नंबर कम आए, तो बच्चों अप्लाई करें, आपको मना नहीं है। और देखना आप जब आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ ही जाएंगे। और जब नंबर बढ़ेंगे ना तो आपसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज का बढ़ने की खुशी जो बच्चे को होती है वो बच्चा ही जानता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए हमें करना चाहिए अप्लाई, तो आप कर सकते हैं, अभी कोई ऐसा नहीं है, टाइमिंग लास्ट नहीं हुआ है, अभी डेट चल रही है, क्योंकि कंपार्टमेंट के और इंप्रूवमेंट के फॉर्म अभी भरे गए 2 दिन पहले, तो अभी तो चलते रहेंगे पूरे 10-12 जून तक। तो आप अप्लाई करें और देखें, और अपनी कॉपी को आप चाहे आंसर शीट को तो अपने फोन पर ही मंगा सकते हैं, डिजी लॉकर पर मैंने बता रखा है आपको। तो अगर कोई मौका ऐसा मिल रहा है कि भाई आपको मार्क्स बढ़ाने का टाइमिंग है और आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो हम पीछे नहीं रहे, हमें आगे बढ़ना है भाई। आगे बढ़ेंगे तभी तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और अगर पीछे ही आपको रहना है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और इस सारी इंफॉर्मेशन को आप गूगल पर चेक करें, सीबीएसई वेबसाइट पर चेक करें कि टीचर्स की क्या क्या कमियां आ रही हैं, यूट्यूब पर देखें, हर चीज पर देखें, आपको वीडियो मिलेंगी, सारे टीचर्स इस चीज को बता रहे हैं। और अगर नहीं बताइए तो आप वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि देखो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या ये सही है और गलत है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि देखो मार्क्स बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाने का लास्ट मौका है। सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि जो बच्चा रीचेकिंग कराना चाहता है वो करा ले, जो चार्ज है उसके दे दें, जिससे कि उनकी परसेंटेज बढ़ जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके लिए दी है। और अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के जुड़े लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीनियस कोचिंग। लेकिन बच्चों आपका छोटा सा दायित्व तो बनता ही है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने जब से रिजल्ट आया ना वीडियो को शेयर करना ही बंद कर दिया है, और बच्चे जो कमेंट करते थे वो सब खत्म हो गई है। देखो कभी भी टीचर से हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, टीचर्स कुछ भी हो, कोई भी हो, गुरु गुरु होता है। अगर आपने किसी टीचर से एक वर्ड भी सीख लिया, चाहे मैं हूं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके स्कूल के टीचर्स हो, अगर आपने अपने एक टीचर से, अपने अध्यापक से अगर एक वर्ड भी की नॉलेज आपने ली है तो वो आपका गुरु है। और गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और टीचर्स को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो बात आ रही समझ में? किसी भी टीचर्स को, मैं सभी टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर्स को आप गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है। और गलती किससे नहीं होती बच्चों? गलती तो पेरेंट्स से भी होती है। तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं? क्या हम वो गलत कहते हैं? नहीं कहते ना। तो गलती इंसानों से ही होती है, हम सब इंसान हैं। इसीलिए बच्चों आपका एक छोटा सा फॉर्मेट तो बनता ही है भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यार कमेंट तो करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपके साथ क्या परेशानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।